नमस्कार, मेरा नाम है अमन कुमार सिंह। मेरा दाहिना पैर बिल्कुल हिप नहीं है कैंसर की वजह से। मुझे 2002 में कैंसर हुआ था और रिसेंटली मैंने एक टाटा टियागो कार खरीदी है, जो कि टाटा टियागो मैंने हैंडीकैप जीएसटी के अंडर रिलैक्सेशन के अंदर ली है। इसमें मुझे आरटीओ, जीएसटी, फास्टैग सारी छूटें मिली हैं। आइए इसके बारे में जरा ध्यान से बात करते हैं। नमस्कार जी, हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर और अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर गाड़ी लेनी हो अंडर हैंडीकैप जीएसटी रिलैक्सेशन तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको गाड़ी प्रेफर करनी पड़ेगी कि आपको गाड़ी लेनी कौन सी है। आपको अपना बजट डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद आप शोरूम जाएंगे, तो शोरूम जाकर के वहाँ आप देखेंगे कि कौन सी गाड़ी जो है आपको लेनी है। आप ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ले सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कि ऑटोमेटिक ही लेनी है मैनुअल ही लेनी है। अब क्योंकि मेरा दाहिना पैर जो है वो पूरा वर्किंग कर रहा था, मुझे एडिशनली अटैचमेंट्स की ज़रूरत थी नहीं, तो मैंने ऑटोमेटिक गाड़ी ले ली कि ऑटोमेटिक रहेगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे एडिशनली अटैचमेंट नहीं लगवाना पड़ेगा। इसको लेकर के भी एक छोटी सी कहानी है, मैं भी आपको आगे शेयर करूँगा। तो आप अपने शोरूम जाएंगे, वहाँ पता करेंगे क्या है कैसे है, उनको इसके बारे में बताएंगे कि जो है आप गाड़ी जो खरीदना चाहते हैं ये जीएसटी रिलैक्सेशन के अंदर खरीदना चाहते हैं। अब आजमगढ़ में तो मैंने जो ये गाड़ी खरीदी है ये पहली गाड़ी है अंडर इनवैलिड कैरेज। यहाँ पे किसी को कुछ भी पता नहीं था, बहुत मेहनत की मैंने, गजट्स निकलवाए, सरकारी विभागों में दौड़ा भागा, बहुत कुछ किया मैं, वो अभी आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। तो वहाँ शोरूम से आप कंफर्म कर लेंगे कि भैया हमको मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, फिर वहाँ से कंफर्म करने के बाद वो फर्दर अपने मैनेजर से बात करेंगे, मतलब बात करके वो आपको कंफर्म कर देंगे। उसके बाद आप जो है वहाँ से आएंगे घर आकर के आप डीएचआई की वेबसाइट खोलेंगे। डीएचआई की वेबसाइट खोल करके हार्दिक भैया ने उस पर डाला होगा पूरा कैसे फॉर्म फिल करते हैं। मैंने उन्हीं की वीडियो देख करके फिर उनसे कॉन्टैक्ट करके फॉर्म फिल किया था। इसमें आपका लगेगा क्या क्या, इस फॉर्म को फिल करने में आपका लगेगा यूडीआईडी कार्ड। यूडीआईडी कार्ड लग जाने का फ़ायदा ये रहेगा, आपको लगने को तो हैंडीकैप सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके वेरिफिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो यूडीआईडी कार्ड लगाएंगे तो यूडीआईडी कार्ड जल्दी वेरीफाई हो जाता है। तो यूडीआईडी कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स लगेंगी। इतना काम हो गया। फिर उसके बाद आप गाड़ी का मॉडल डालेंगे कि कौन सा पर्टिकुलर गाड़ी का कौन सा मॉडल लेना है। इवन मॉडल तक नहीं आप चेंज कर सकते। मॉडल कहने का मतलब है कि आपको टॉप ट्रिम लेनी है, मिडिल वेरिएंट लेना है या लोअर वेरिएंट लेना है, कौन सा वेरिएंट लेना है वो भी उसमें स्पेसिफिक उस सर्टिफिकेट में लिख करके आएगा। और अगर आपने सोचा कि अभी मैं टॉप मॉडल ले लेता हूँ, अभी टॉप मॉडल यहाँ लिख दे रहा हूँ, बाद में लो मॉडल ले लूँगा, या फिर अभी लो लिख दे रहा हूँ बाद में टॉप ले लूँगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। फर्दर फिर आपको कॉम्प्लिकेशंस का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए सोच कर समझ कर कि आपको कौन सा मॉडल लेना है, कौन सी गाड़ी लेनी है, सोच कर समझ करके तब इसको अप्लाई कीजिएगा। अच्छा, इसको आप अप्लाई कर दिए, अप्लाई करने के 30 दिन के बाद जो है आपको सर्टिफिकेट बन करके आ जाएगा। सर्टिफिकेट आ जाएगा तो फिर आपको जो है ये सर्टिफिकेट लेकर के आप अपने शोरूम जाएंगे। शोरूम वालों को दिखाएंगे, देखिए हमारा सर्टिफिकेट आ गया है। उनको आप 30 तिहाई 90 मतलब 90 दिन का जो है, मतलब 3 महीने का जो है आपके पास सर्टिफिकेट की वैलिडिटी रहती है, जिसमें आप 90 दिनों के अंदर अगर गाड़ी नहीं खरीदते हैं तो फिर आपको डीएचआई से दोबारा से सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा हेडेक का काम है। तो आप पहले ही मेक श्योर कर लीजिए बुकिंग करवा करके कि हमारी गाड़ी जो है अंडर इनवैलिड कैरेज ही हमको चाहिए होगी, ठीक है। अच्छा, गाड़ी मतलब आप आ गया आपका ये सब। अब उसके बाद जो है अब क्या करना होगा। मेरे केस में क्या हुआ था कि मैंने कोई मॉडिफिकेशंस नहीं करवाई है अपनी गाड़ी में। मेरी गाड़ी जैसे ऑटोमेटिक गाड़ी आती है वैसे ही है। और मुझे किसी भी तरीके की, क्योंकि मुझे कैंसर हुआ था तो मेरा लेफ्ट लेग पूरा काम करता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सिर्फ बिलो द हिप जो है, उन्होंने एम्पुटेशन जो घुटने जो कमर का जॉइंट होता है उसी को खोल करके निकाल दिया, तो मुझे कोई फर्दर दिक्कत नहीं है। तो मैं जो हूँ चला लेता हूँ, मैंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवाई गाड़ी में। अब अच्छा भैया, इसकी वजह से क्या हुआ कि जब मैं आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाने गया तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि इसमें अटैचमेंट लगना चाहिए, तभी तो ये इनवैलिड कैरेज रजिस्टर होगी। तो फिर मैंने एक जियो जो है उनको दिखाया कि अगर कोई भी पर्सन अगर उसका एक पैर जो है काम कर रहा है, कोई भी दाहिना या बायां, और वो अगर जो है कोई भी ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदता है तो वो एज ए इनवैलिड कैरेज ही कंसिडर की जाएगी। वो उसकी लिंक अभी जो है आपको नीचे वीडियो में मिल जाएगी। अच्छा, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर कोई फर्दर एक्सीडेंट होता है तो सारी कार्यवाही हम ही लोगों पर आ जाएगी, तो आपको एक छोटा सा टेस्ट देना पड़ेगा। तो वो लोग जो वहाँ पर ड्राइविंग का टेस्ट होता है कार्स का, वो लोग मुझे वहीं लेकर के गए। और आरआई साहब थे, बड़े अच्छे व्यक्ति। मैंने अपने बात उनको बताया कि सर देखिए मेरे साथ ऐसी दिक्कत है। वो मेरी बात को पूरी तरीके से समझे और उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। कहीं ना कहीं मैं टेस्ट उनके वजह से ही पास कर पाया, क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत और इतनी दिलासा दी। क्योंकि पहली गाड़ी थी मेरे शहर में जो इनवैलिड कैरेज रजिस्टर हो रही है, और उसमें भी आपको जो है सभी लोग कह रहे हैं नहीं हो पाएगा। उस प्रेशर में आप कहीं ना कहीं गलती कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि एकदम निश्चिंत रहो,
तुम जो है ऐसे ही बैठो जैसे मैं कोई आम व्यक्ति हूँ, तुम जैसे अपने फादर को लेकर के, अपने मदर को लेकर के, चाचा को लेकर के, फैमिली को लेकर के चल रहे हो, वैसे ही चल रहे हैं। मैं बस जैसा जैसा कहूँगा वैसा वैसा करते रहना। अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ कि उन्होंने H बनवाया, 8 बनवाया। एक छोटा सा ओवरब्रिज था, उस ओवरब्रिज पर ले गए गाड़ी, एक रेड कलर का निशान था, वहाँ कहे यहाँ गाड़ी रोक दो। अब यहाँ के बाद जो है गाड़ी वापस से पीछे नहीं जानी चाहिए, और पीछे नहीं जानी चाहिए, आप यहीं से एक्सेलरेट करेंगे और गाड़ी आगे जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने उसमें क्या किया कि मैंने ब्रेक मार करके हैंड ब्रेक मार दिया। अब हैंड ब्रेक मारने के बाद फिर मैंने जो है वापस से गाड़ी हल्की से एक्सेलरेट की, हल्का से एक्सेलरेट करने के बाद धीरे धीरे हैंड ब्रेक छोड़ा, गाड़ी मेरी आगे चली गई। सेम काम जो है और मतलब छोटा सा जो ब्रिज था उसके नीचे लेकर के गया, वहाँ एक रेड कलर का निशान था, उस निशान के नीचे उन्होंने कहा कि अब जो है इसके आगे नहीं जानी चाहिए गाड़ी, अब यहाँ से बैक करो। मैंने सेम काम किया, हैंड ब्रेक लगाया, गाड़ी को बैक गियर में डाला और फिर एक्सेलरेट किया। जब मुझे लगा कि गाड़ी जो है इनफ पावर जनरेट कर ली, फिर मैंने धीरे धीरे हैंड ब्रेक छोड़ा, गाड़ी जो है ऑटोमेटिकली पीछे आने लग गई। इतना मेरा हुआ, और बाकी थोड़ा बहुत जो टेस्ट उन्होंने करवाया वो समझ गए कि मुझे गाड़ी चलाना आता है। फिर मेरा RTO का ही हो गया। और अभी जो है इंश्योरेंस में फिर मुझे कंपनी से बात करनी पड़ी। मेरा शोरूम मुझे जो है इंश्योरेंस नहीं देने के लिए कह रहा था, हमारे पास सर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो मैंने न्यू इंडिया का इंश्योरेंस लिया, और न्यू इंडिया का इंश्योरेंस लेकर के मैं कंपनी से ही मतलब बात की, तो कंपनी ने मुझे मैनेजर का नंबर दिया। तो मैनेजर साहब सिद्धार्थ यादव जी नाम है उनका, बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं, और उन्होंने जो है मैंने अपनी बातें बताई, उन्होंने मुझसे कहा ठीक है आप जो है गाड़ी का कागज़ लेकर के आइए, हम आपको इंश्योरेंस दे देते हैं। और मैं गाड़ी का कागज़ लेकर गया, उनको इंश्योरेंस दे दिया, गाड़ी का कागज़ उन्होंने मुझे 20-22 हज़ार रुपये में इंश्योरेंस करके दे दिया। और बहुत हेल्पफुल नेचर रहा उनका। कहीं ना कहीं मेरा शोरूम पुनीत ऑटोमोबाइल्स और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इन लोगों का बहुत हेल्पिंग नेचर रहा, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी जल्दी मिल गई। अच्छा, इसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरी गाड़ी में पेंट इशू आ गया। पेंट इशू का सीन ये आ गया कि मेरी गाड़ी रस्टिंग जो है करने लग गई 1 महीने के अंदर ही। तो फिर इसके रिगार्डिंग मैंने टाटा में शिकायत की कि देखिए ऐसा ऐसा है। तो फर्दर उन्होंने जो है प्लांट से ही किसी को लेकर के पेंट लेकर के भेजा। वो व्यक्ति भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने फिर मेरी गाड़ी जहाँ जहाँ रस्टिंग हो रही थी उसको हटवा करके पूरा प्रॉपर पेंट करवाया, कोई दिक्कत नहीं आई। फिर इस सब के बाद जो है कैसे कैसे जो है गाड़ी चल रही थी। एक दिन मैं किसी हाईवे पे था, तो मुझसे जो है छोटे से एक कुत्ते से टक्कर हो गई, तो वो तो बच करके निकल गया, लेकिन मेरी गाड़ी में थोड़ा सा डैमेज आ गया। तो डैमेज क्या आया, आगे का जो है थोड़ा सा प्लास्टिक पार्ट था वो थोड़ा सा क्रैक हो गया, तो वो मैंने इंश्योरेंस में चेंज करा, तो चेंज हो गया बहुत आराम से, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। लास्ट बात टोल टैक्स की, फास्टैग की। फास्टैग जब आपकी गाड़ी आ जाएगी, आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, तब आप जो है वापस से फास्टैग, एग्जेम्प्टेड फास्टैग गूगल पे सर्च करेंगे, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। वो वेबसाइट में नीचे मेंशन भी कर दूंगा। और मेरा RO ऑफिस था वाराणसी, वहाँ थे एक पांडे सर। तो मैंने पहले फास्टैग के लिए फॉर्म भरा 2 तारीख को, और मैं पहुंच गया करीबन 12 या 14 तारीख को जो है अपने RO ऑफिस। वहाँ गया तो वहाँ पांडे सर से मैं मिला, मैं बताया सर ऐसी ऐसी बात है। तो मुझसे कहा ठीक है, आपका एप्लीकेशन आ गया है और आपको 10 दिनों में फास्टैग अलॉट हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर 10 दिनों बाद मेरा फास्टैग जो है, एक फ़ोन आया मुझे, वो कोड आएगा और फ़ोन आएगा। तो फ़ोन आएगा, फ़ोन पे आपसे वो कोड पूछा जाएगा, आप वो कोड डालेंगे, आपका फास्टैग आपको अलॉट हो जाएगा। आप फिर अगले दिन जाकर के वहाँ से फास्टैग ले लेंगे। तो मैंने भी फास्टैग ले लिया, लगवा लिया। और फास्टैग ले करके लगवाने का मतलब है, लोग पूछ रहे हैं कि कितने सालों तक जो है इसकी वैलिडिटी है, क्या है, कैसे है। तो इसकी वैलिडिटी मैंने भी पूछी वहाँ RO ऑफिस में, तो पता चला कि जब तक कोई नया नॉर्म नहीं आ जाता तब तक यही फास्टैग चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जब मैं इसको 2-3 बार स्कैन करवाए, वीडियो लिंक कर दूंगा मैं अभी। पूर्वांचल पे मैं लेकर के गया गाड़ी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, गाड़ी एकदम आराम से निकल गई। और जहाँ पर मेरी गाड़ी का नंबर लिख करके आया करता था पहले, वहाँ पर इनवैलिड कैरेज लिख करके, इनवैलिड टैग लिख करके आया बस, और कोई पैसे नहीं कटते। अब एकदम फ्री गाड़ी चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फर्दर अगर किसी की कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन होगा तो मैं अपना मेल एड्रेस जो है नीचे मेंशन कर दे रहा हूँ। हार्दिक भैया का भी मेल एड्रेस नीचे मेंशनड है। और सबसे ज़्यादा तो मैं धन्यवाद करूँगा हार्दिक जी को कि इन्होंने जो है मुझे बहुत मदद की, तभी इनके वजह से जो है मैं जो है आज गाड़ी ले पाया। इधर मुझे बहुत परेशानी होती, क्योंकि मेरे शहर में तो ये पहली गाड़ी थी और किसी को कुछ पता भी नहीं था। तो सारे जियोज अरेंज करवाना, कुछ चीज़ें पूछना, बताना, ये सब हार्दिक भैया ने किया। और हार्दिक भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फर्दर जो है आप ऐसे लोगों की, हमारे जैसे लोगों की मदद करते रहिए। और आपके बड़े दिल के लिए तो मैं वापस से आपका आभारी हूँ। आपकी वजह से मेरी गाड़ी आ पाई, इसके लिए आप भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपने मेरे जैसे व्यक्ति को भी गाड़ी दिलवा दी। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।